जोहर। मैं सरोमावाला राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुमरी मांडर, रांची झारखंड से हूँ। मैं नवाचार के संबंध में हम लोग 2016 में प्रशिक्षण लिए थे। नवाचार अरविंद सोसाइटी के सदस्यगण हम लोग को इसका प्रशिक्षण दिए थे और इसका प्रशिक्षण हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम ही ले पाए थे। हम लोग इसके बारे में पहले नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग सोचे थे क्या क्या होते रहता है, सर क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग हमेशा ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब इसको हम लोग ने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद हम लोग पर जो महसूस हुआ कि हम लोग हमेशा बच्चों के पास रहते हैं, गरीब बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों के गार्जियन अनपढ़ गंवार होते हैं, उनको समझाना बहुत कठिन होता है। वहाँ जिस जगह पर हम हैं वहाँ पर शिक्षा का बिल्कुल ही उसका शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, महत्व नहीं रखते हैं पेरेंट्स लोग। जो मेरे बच्चे आते हैं मेरे स्कूल में, उन लोग को समझाना मेरा बहुत ही दिक्कत होता है। कोई 15 दिन तक अब्सेंट रहता है, उसके घर जाती हूँ तो बोलता है कि चलो आज मेरा ये काम है मैडम, कल हमारा बच्चा को भेज देंगे। कल भी नहीं आता है। फिर दूसरे दिन मैं अध्यक्ष को भेजती हूँ तो बोलते हैं कि क्यों नहीं आया, जाइए बच्चा बीमार तो नहीं है। तो बोलते हैं कि नहीं, माँ के साथ खेत को चला गया। तब हमने सोचा कि इस तरह से तो मेरा स्कूल को हम जिस उद्देश्य से हम लोग का शिक्षक का जो मेरा ये उद्देश्य है, शिक्षक मैं बनी हूँ तो किस उद्देश्य से बनी हूँ। जब 10 बच्चा को मैं नहीं संभाल पाती हूँ, 10 पेरेंट्स को नहीं समझ सकती हूँ, तो कैसे समझा जाए और इन बच्चों को, ये गरीब बच्चों को आगे कैसे लिया जाए। तब हमने सोचा कि भाई दिन को तो घर जाने से तो किसी का घर ही बंद रहता है कि कहाँ गए थे, गेहूँ खेत में, आज मटर तोड़ा रहा है, आज बेल लगा रहा है। यही समझने को जिसने भी घर, एक एक घर का मेरा 4-5 स्टूडेंट हैं जो एकदम गरीब बच्चे हैं। तब मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग समय नहीं देने सकते हैं, एक टाइम आओ ना, एक टाइम भी आ जाओ मेरे स्कूल में। अगर आप लोग एको टाइम नहीं आते हैं तो आप एक काम कीजिए कि शाम के समय में जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आप डेली बच्चा को मेरे स्कूल भेज दीजिए। स्कूल आवर में आपका मेन काम है कि आप अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद हम लोग संभाल लेंगे उसको। और जब जाएंगे तो अब शाम को, दिन को तो समय नहीं पाते हैं, आपको कामकाजी लोग हैं, शाम को 1 घंटा कम से कम बच्चों के साथ आप बैठ जाइए और ये पूछिए कि बच्चा मेरा क्या क्या कर रहा है, विद्यालय में क्या क्या किया बाबू, आज तुम क्या क्या सीखा। इस चीज़ के बारे खाली आप आधा घंटा भी समय देने से उसको ये लगेगा कि हाँ हम पढ़ने बैठे हैं। तब वो अपने माँ बाप को बताएंगे कि आज हमने ये पढ़ा, ऐसा किया, हम लोग ऐसे एक्टिविटी किए, ऐसे इसको सीखा, उसको सीखा, मैं ये किया, मैं आज ये पाया। कुछ अपने गार्जियन को बताएंगे, तब गार्जियन को भी लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा को हम डेली स्कूल भेजेंगे तो कुछ तो सीख के ही आएगा, बच्चा ऐसे बैठ के नहीं आएगा वहाँ से। तब इस तरह से हम लोग ने सोचा कि नहीं, दिन को तो हमरा इतना परेशानी हो जाती है, बच्चों के साथ बिताना, बहुत नगण्य बच्चे आने लगते हैं स्कूल। काम के समय में बिल्कुल ही बच्चे आपको 2 महीना नहीं आते हैं। उस समय हमरा उसको पढ़ाना भी, बैठाना, जो बच्चा को मैंने सिखा देती है, सिखाने के बाद वो फिर भूल जाता है, 15 दिन के बाद बिल्कुल भूल जाता है बच्चा। तो उसके लिए बोले कि ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग बुलाए। ये महीना के दूसरे सैटरडे को हम लोग पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। बोले कि इसमें आइए, कम से कम उपस्थित होइए, आप लोग को हम लोग समझाएंगे। आप लोग को कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है, सरकार तो सब चीज़ दे ही रही है, और क्या चाहिए। पेंसिल दे रही है, किताब दे रही है, ड्रेस दे रही है, खाना दे रही है, और इससे और अच्छा क्या चाहिए। हम लोग को तो कुछ नहीं, सिर्फ बच्चे को आप स्कूल भेजिए। जब सब चीज़ हम लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, अब मेरा जीवन तो गया ही गया, मेरा बच्चा का पीढ़ी को हम कैसे सुधारेंगे, इसके बारे सोचिए। अब आप नहीं सुधर सकते हैं, आपको सुधारना मुश्किल है। ये जो नींव है बच्चों का, ये मिट्टी का गोला है, इसको सुधारा जा सकता है, ये सुधर सकता है और इससे हम लोग का भविष्य सुधरेगा। इसी को लेके हम लोग ने सोचा और ये इसको हमने लिया और आज हम इसी के माध्यम से आज यहाँ आने को मेरा सौभाग्य होगा।